हुआ क्या है शाहवेज? फिर असमा ने कोई बात तो नहीं कर दी? नहीं यार, उसने कोई बात नहीं की और उसका प्लीज नाम भी मत ले, मैं सुनना भी नहीं चाहता। ओके, काम डाउन मैन। मैंने शादी की। व्हाट? शादी? किससे? ईशु से। देख आरिफ, मैंने बहुत तकलीफ उठाई है यार। आसमा के रवैये की वजह से तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हूं, और उसकी वजह से मैंने ईशु जैसी अच्छी लड़की को छोड़ दिया। और अब मुझे एहसास होता है कि बहुत दफा ऐसा हुआ जैसे ईशु शायद मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं या तो सुन नहीं सका या सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए सब कुछ हो गया। और लोग ठीक कहते हैं यार, इंसान एक दफा कदम उठा ले तो यह भी मुमकिन है कि वो मंजिल से भटक जाए। मेरे साथ भी ऐसा ही। तो अब तुम मुतमईन हो? अस्मा अभी तक मेरी बीवी है और इस बात की मुझे परेशानी है, और इसलिए मैंने तुझे यहां लाके बताया ताकि मेरी शादी की बात अस्मा को किसी सूरत नहीं पता लगनी चाहिए। जब तक मैं ये सारे मामलात सेटल ना कर लूं, स्पेशली कंपनी के शेयर्स का मसला। ऑडिट भी शुरू करवा दिया है और मेहर और प्रॉपर्टी का भी इंतजाम हो चुका है। अंकल आंटी आ गए घर? हाँ यार, निकाह से एक दिन पहले ही वापस आ गए थे और ईशल से निकाह पर बहुत खुश है। और तुम? हाँ, मैं भी खुश। और ईशल? ईशल भी खुश है, और एटलीस्ट ऐसा लगता तो है। यार वैसे मैं बहुत खुश हूं तुमने ईशल से शादी कर ली। कभी कभी तो मैं सोचता था कि पता नहीं उस बेचारी का क्या होगा। वैसे ये बात हम कॉफी पीते भी कर सकते थे। हाँ, कॉफी पिला दो मुझे। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, बात सुनिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं हारिस। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? पाकिस्तान आए हुए हो? आंटी अभी मैं पाकिस्तान नहीं आ सका, बस थोड़े काम थे, बिजी था, इसलिए आपसे बात नहीं हो सकी। आपने भी फोन नहीं किया ना? हाँ, बस मसरूफ हो गई थी। यहाँ इस्लामाबाद आई हुई हूँ ना अपनी बेटी के पास। ओह अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने। आंटी अंकल कैसे हैं? सब खैरियत से हैं, सब खैरियत से हैं। और ईशा? हाँ, वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। असल में मेरे पास कुछ मेहमान आए हुए, मैं जरा मसरूफ हूँ, तो बाद में बात कर ले हैं? नहीं नहीं आंटी, मैं बुरा तो मानता ही नहीं हूँ, मेरा क्या है, फिर कर लूंगा फोन। नहीं? अच्छा अच्छा बेटा, खुदा खुदा खुदा। लापा, मैं तो डर रही थी कि कहीं आप ईशल के बारे में ना बता दें। क्यों बताती कुदसिया, हमने तो उसे कहा था रिश्ता लाने को, अब कैसे कहती कि हमने तो ईशल की शादी करा दी है? ईशल ने भी तो मना किया ना, इसीलिए कह रही हूँ। लेकिन देखो, ये कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। और कौन सा वो घर से भागी थी भाई, शादी हुई है उसकी। वो तो ठीक है आपा, जब उसने कह दिया था तो खैर। अच्छा, अजीम आए ना तो उन्हें बता दीजिएगा, कहा कि मैं रबिया के साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ और वापसी पर मैं ईशल से मिलती भी आऊंगी। अच्छा अच्छा चल ठीक है, मैं जरा पर्स पकड़ लूँ। हाँ। घर पे कोई भी नहीं है, ना जरीना है ना अम्मी अबू हैं, सब कहाँ हैं? क्यों, मुझसे डर लग रहा है क्या? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हमें डॉक्टर के पास गई हैं, बाबा किसी काम से गए हैं और जरीना के खानदान में कुछ शादी थी और कुछ। ये क्या तरीका है? घर पे कोई है ही नहीं। अच्छा बात सुनो ईशल। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बात तो सुन ईशल, बात तो सुनो ईशल। ईशल बात तो सुनो मेरी। यार मेरी बात क्यों नहीं सुन रही तुम ईशल? मेरा हाथ छोड़ो। देखो मैं तुम्हें नरमी से कह रहा हूं ना, सुन लो मेरी बात। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। देखो मैं प्यार से कह रहा हूं, मेरी बात सुन लो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं। आप मुझे मजबूर नहीं करें कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं।